हेलो हेलो एंड वेलकम टू क्रिकबाजी। नया एपिसोड है एंड थोड़ी सी नई बातचीत करेंगे आज कि जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट आईपीएल। नाउ वी विल टॉक अबाउट जो सिचुएशन अब अराइज हो रही है दैट आफ्टर टी20 वर्ल्ड कप हु विल कोच द इंडियन क्रिकेट टीम। तो कोचिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी हैव आवर इन हाउस लव कोच राहुल मार्किन विद अस। सो प्लीज टेल मार्किन साहब कि व्हाट आर योर प्रोबेबल ऑप्शंस कि ये लोग हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम को कोच कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया पे अभी पोस्ट किया है, दैट इज दे आर लुकिंग फॉर अ हेड कोच फॉर द सीनियर मेंस टीम। अब देखिए जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, नंबर 1 कुड बी, जो मेरी नजर में होना चाहिए, दैट कुड बी गौतम गंभीर, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या वो अपना आवेदन पत्र दाखिल करते हैं कि नहीं करते। अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली मैं एज ए सिलेक्टर सबसे पहले उन्हें चुनना चाहूंगा, बिकॉज उनका रिसेंट आईपीएल का जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। जब तक वो एलएसजी के कोच रहे हैं, उन्होंने हर बार एलएसजी को प्लेऑफ में लेके गए हैं। केकेआर को पिछले 2 साल से वो नहीं गई थी, इस बार वो भी प्लेऑफ में चली गई है और अच्छे से गई है प्लेऑफ में। तो मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वो हैं। एंड अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन भी देना हो अपार्ट फ्रॉम गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम भाई का तो वो है ना कि पता नहीं वो क्या करते हैं, वेरी अनप्रेडिक्टेबल मैन। तो हु कैन बी द अदर ऑप्शन हु कैन कोच इंडियन क्रिकेट टीम? जो मुझे लगता है कि जो अप्लाई करेंगे और उन्हें लेना चाहिए सेकंड ऑप्शन पे, वो शायद रवि शास्त्री, बिकॉज ही नोज द पल्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ही नोज राइट फ्रॉम द टॉस क्या करना है। ही नोज कि बाहर जाके कैसे परफॉर्म करना है, टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 हो, उसे सब कुछ पता है। वो बंदा सीजन्ड बंदा है। एंड रवि शास्त्री थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज भी देके आती हैं टीम में। मतलब वी हैव सीन जिस टाइम पे वो डायरेक्टर थे, जिस टाइम पे वो कोच थे, टीम का जो माहौल था, जब हम एग्रेशन की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, बट रवि शास्त्री कॉम्बो में वो एग्रेशन जो लिट अप हो जाता है, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। अच्छा, दिस वाज द इंडियन नेम्स व्हिच यू सेड, बट जय शाह ने जो अपने स्टेटमेंट में बोला है वो ये भी बोला है कि वी आर ऑल्सो नॉट डिनाइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ फॉरेन कोच। तो अगर कोई बाहर से बंदा लेके आना है तो वो कौन हो सकता है? बाहर से देखिए बहुत सारे बंदे आए जा सकते हैं, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इंडियन कंडीशन है तो इंडियन इतने सारे हैं यार। मतलब अगर सोचो कि धोनी कल को अगर अप्लाई कर दे, तेंदुलकर कल को अगर अप्लाई कर दे, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? मतलब व्हाई वुड यू इवन गो फॉर अ संगकारा और एन एबी डिविलियर्स, जब हमारे अंदर के बंदे इतने जबरदस्त। मैं कह रहा हूँ हम वैसे ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे, एबी डिविलियर्स को कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो खुद नहीं जीत पाते। बट इफ आई हैव टू थिंक ऑफ अ फॉरेन नेम, देन जस्टिन लैंगर इज वन पर्सन हो सकता है जो मैं चाहूंगा। ऑस्ट्रेलियन, कोई भी ऑस्ट्रेलियन कोच, इनफैक्ट सभी की निगाह होती है, पाकिस्तानी लोग भी ऑस्ट्रेलियन कोचेस की तरफ देखते हैं, तो ले सकते हैं। एंड मुतैय्यम मुरलीधरन, ही कैन आल्सो बी अ वेरी गुड कोच। बिल्कुल, मलिंगा भी हो सकता है। मलिंगा वो भी हो सकता बुमराह का फासला कोच हो गया ना। एंड इफ वी हैव टू पिक एन ऑप्शन फॉर बॉलिंग कोच, तो नेहरा, मैं बड़ा देखना चाहूंगा साहब। नेहरा साहब अनडाउटेडली ही इज लाइक अ वेरी प्रोएक्टिव कोच। हर समय घूमते फिरते रहते हैं मैदान में, और ऐसा लगता है कि जैसे क्रिकेट नहीं फुटबॉल हो रहा है। हर बार आपको बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर खड़े नजर आएंगे 3.5 घंटे के लिए, वो हिलते ही नहीं है वहां से। इज वेरी प्रोएक्टिव। नेहरा साहब टी20 में इतना नारियल पानी पी जाते हैं और टेस्ट मैच में मतलब वो कोच तो बनेंगे, टेस्ट मैच में बहुत नारियल पानी पी जाएगा। प्रोएक्टिव रहते हैं, वो बैठते नहीं है कभी भी। तो मतलब वो प्लेयर्स के साथ साथ वो खेल रहे होते हैं बैक एंड पे, तो बहुत दिमागी बंदा है, ये तो है ही है। तो आई थिंक वी कैन कंसिडर हिम एज अ बॉलिंग कोच अगर कल को। बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो लोग अपना नाम देते भी हैं या नहीं देते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज राहुल द्रविड़, ऑप्शन उनके पास भी है कि वो रीअप्लाई कर सकते हैं। डू यू थिंक ही विल रीअप्लाई और ही शुड रीअप्लाई? मुझे लगता नहीं कि द बीसीसीआई वुड इवन कंसिडर अब के टाइम पे राहुल द्रविड़, बिकॉज वो उन्होंने वो टाइम देख लिया है अपना एज अ कोच, और हमने भी देख लिया। देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा, शिखर बहुत ज़्यादा खुश थे जब हमें ये न्यूज़ पता चली थी कि अब राहुल द्रविड़ एज अ कोच आ रहे हैं, क्योंकि हमने उनका रिकॉर्ड देखा था। अंडर 19 के प्लेयर्स को उन्होंने इतने अच्छे से मेंटोर किया, हमें लग रहा था भाई ये बंदा है जो सारी ट्रॉफीज जिता देगा। बट हमारी एक छोटी सी गलती ये होगी कि ही इज़ अ वेरी गुड मेंटोर। वो ऐसा बंदा है जो, मतलब जितने भी शुभमन गिल हो गया, यशस्वी जायसवाल हो गया, बिश्नोई हो गया, इतने ऐसे ऐसे प्लेयर्स है, पंत हो गया, उनको ग्रूम करके वहां तक लेके आके उन्हें स्टार बना सकता है। बट वो जो अग्रेशन चाहिए होता है ना एक कोच का, वो हल्का सा मिसिंग है। वो मतलब एक हल्का सा मिसिंग है। मैं मतलब बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। द्रविड़ इज हियर, द्रविड़ इज लाइक above par,
उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते आप। सो बट यस, वो जो तो हल्का तो फ्लेयर चाहिए होता है ना, वो जी थोड़ा आग, चिंगारी वो थोड़ी सी फ्रॉम नवंबर 2021 to now this T20 World Cup 2024, how will you rate गंभीर का पूरा वो द्रविड़ का पूरा टेन्योर, जैसा भी मतलब, क्योंकि उस बीच में WTC भी आया, ODI वर्ल्ड कप भी आया, अभी एक और वर्ल्ड कप आ रहा है, छोटी छोटी सीरीज भी आई, हाउ विल यू रेट राहुल द्रविड़ एज अ कोच? मुझे लगता है कि आउट ऑफ 100 आई नीड नंबर। he's a very good coach. Out of 100 I would say 65. 35 में उसके काटूंगा कि जो टीम मैनेजमेंट है, क्योंकि वो भी कोच का हिस्सा होता है। बीइंग अ लीडर, आपको ये भी देखना है कि एक बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं, से रोहित है, कोहली है, और फिर जूनियर प्लेयर्स हैं, और सीनियर्स की आपस में जैसे बुमराह है, और भी बड़े सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, पांड्या है, उनकी आपस में जो ईगो क्लैशेस डेफिनेटली होती होंगी, वो हमें नहीं पता चलती हैं, बट डेफिनेटली होती होंगी ड्रेसिंग रूम में, कि पहले ये जाएगा, नहीं इसको भेजना चाहिए, फील्ड पे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती होंगी। तो उसको वो बंदा कैसे मैनेज करता है, वो ना दिखता था, वो फील्ड पे दिखाई देता था कि वो बंदा बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है। सो आई गेस कि अगर मुझे पॉइंट्स काटने हैं तो मैं शायद वहां पे काटूंगा। एंड इफ वी गो बाय द रिकॉर्ड्स और द ट्रॉफीज, हम 2 WTC हारे, ठीक है, 2 WTC फाइनल हारे, हम वर्ल्ड कप कैंपेन हमारा बहुत अच्छा रहा, एक ही दिन था जो हम खराब खेले, बट इवेंचुअली ट्रॉफी तो नहीं आई, ठीक है। सो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये 65-100 में तब हो जाए जब द्रविड़ साहब T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठवा दे, ठीक है। वो हमारे लिए, हाँ, मुझे लगता है कि आई थिंक द्रविड़ हैज बीन एन एक्सीलेंट कोच, तो उनके लिए जो बेस्ट फेयरवेल गिफ्ट होगा वो T20 ट्रॉफी होगी, जो कितने 2007 में आई थी लास्ट। ओ भाई साहब, कितना टाइम हो गया, 14 साल 2013 में आई थी चैंपियंस ट्रॉफी वाली, और वो हमारी आखिरी ICC ट्रॉफी थी। 17 साल हो गए यार, भाई साहब 17 साल तो हो गए। अब थोड़ा मैं दोबारा पुराने जख्मों पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं थोड़ा नई नई बातें करना चाहूंगा। जो हमारा टूर्नामेंट जा रहा है T20 टूर्नामेंट, विच इज इंडियन प्रीमियर लीग। सो राजस्थान, कोलकाता, अब चेन्नई और हैदराबाद इज आई थिंक दीज टू टीम्स जो जा सकती हैं, क्योंकि अब आफ्टर द लास्ट मैच अब चेन्नई का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, विच इज़ गॉन टू 75-80, और 40। हाँ, और हैदराबाद तो है ही है। तो मतलब अब आरसीबी तभी जीत सकती है जब वो जो पॉसिबल सिनेरियो जो रीलों में दिखाई दे रहा है कि 18 ओवरों में या 18.1 में ऐसे जिताओ तो 180 हो जाए, वहां से वो हो जाए, और फिर समथिंग। बट RCB थे, अगर वी हैव टू टॉक अबाउट RCB, जैसा उनका टूर्नामेंट शुरुआत में रहता, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस जो उनके फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में आया है, कि पहले बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहे थे और अब 5 मैच लगातार जीत चुके हैं, तो वो क्या डिफरेंस है? आई थिंक उनकी बॉलिंग, बैटिंग तो उनकी हमेशा ही अच्छी रही है, मैक्सवेल उनका कभी भी नहीं चला है, बट जो उनकी बॉलिंग और ऑफ कोर्स उनकी फील्डिंग वो हमेशा ही अच्छी रही है। कोहली लीडिंग द टीम विद हिज एग्जांपल, तो मुझे लगता है कि यार इस बार बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है, जो शुरू में नहीं अच्छी कर रहे थे, शुरू में बड़े रन खा रहे थे, सिराज आउट ऑफ फॉर्म था, बट अभी आहिस्ता करके ना सारे जो उनके बॉलर्स है ना वो इन फॉर्म आ रहे हैं। इस कोई भी T20 मैच है ना, वो सिर्फ बैट्समैन जिता ही नहीं सकता आपको। तो जो लास्ट के 5 मैच है उन्होंने, मैं कहता हूँ उनको बॉलर्स ने जिताए, तो बहुत आई थिंक If we are talking about RCB, then one other person, Virat Kohli, we have to talk about. ऑफ कोर्स, तो ऑरेंज कैप। ऐसा रहा जा रहा है कि कोहली भाई का रन रेट नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है, बट अगर आप टेबल देखेंगे तो अभिषेक शर्मा के बाद सबसे ज्यादा छक्के कोहली भाई नहीं मारे हैं। हिटिंग सिक्सेस इज नॉट अ विराट कोहली, वेरी विराट कोहली थिंग। तो हमारे लिए अच्छा ही है यार, हाँ। मैं कहता हूँ आरसीबी जाए ना जाए, हमारे लिए ये अच्छा है कि कोहली फॉर्म में है, हमारे लिए ये अच्छा है कि जो कोहली ने ब्रेक लिया उसके बाद जो कोहली अब आया है वो एकदम चेंज कोहली आया है, और वो हमारे T20 वर्ल्ड कप के लिए हमें बहुत काम आने वाला है। बट कोहली के अलावा रोहित भाई को, हार्दिक भाई को, ऋषभ भाई को, इन सबको भी थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा, तभी जो हमारा T20 वर्ल्ड, मतलब आप देखो डिप्रेशन तो उस साइड पे है। अनदर थिंग इज डिप्रेशन की बात जो आपने करी, मुझे सबसे बड़ा डिप्रेशन जो महसूस हुआ, मतलब एज अ राहुल नाम का जो डिप्रेशन था, हाँ। वो मुझे तब महसूस हुआ जब एक और राहुल को बड़ी डांट पड़ी ऐसा चलना मैदान में। ठीक है, इसको टीम भी चलानी आती नहीं है, तो यहाँ पे फालतू बैठे बैठे बातें करता रहता है, और तो इतने ज्यादा देखो आपको आपके सरनेम में गोयनका लगानी हुआ जो मैं आपकी बात सुन लूंगा, ठीक है, तो हाँ वह हम रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। So this is what happened after the LSG match. एंड इट वाज प्रीटी हर्टफुल कि एक तो चलो हम वो कह ही रहे हैं कि रोहित शर्मा को मुंबई ने वो इज्जत नहीं दी जो उन्हें देनी चाहिए थी 5 ट्रॉफी जिताने के बाद,
नो मैटर व्हाट, राहुल द्रविड़ केएल राहुल ने नई टीम संभाली है, 2 साल हुए हैं, 2 साल प्लेऑफ्स में रही है, एक मैच अगर खराब गया है, क्या ओनर के पास इतनी ऑडेसिटी है कि वो एक सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर को इतना गंदा चिल्ला दे? क्या ओनर के पास इतनी ऑडेसिटी है कि वो अन्ना के दामाद को ये सब बोल दे? उसको ये नहीं पता अन्ना आ जाएगा ना अपनी पे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो आप सोचो अगर इस समय सुनील शेट्टी देख रहा हो वीडियो, उसको खून कैसा खोल रहा होगा। मैं बताता हूँ इसको गोयनका के बच्चे को। यार पर नहीं भाई यार, जो भी है यार, ग्राउंड पे ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट यार बेडरूम में भी नहीं होनी चाहिए थी ये। नहीं, ड्रेसिंग रूम में होती होंगी, Dressing पक्का room में होती तो होंगी, होंगी। पर आई मीन नहीं होनी चाहिए थी, ग्राउंड में ही नहीं चाहिए। एंड नाउ देयर आर रिपोर्ट्स दैट केएल राहुल कैप्टनशिप भी छोड़ रहे हैं। देयर आर रिपोर्ट्स कि केएल राहुल टीम भी बदलने की फिराक में है। सुना है मैंने भी कि अब मैंने ये भी सुना था कि रेस्ट ऑफ द मैचेस में शायद ऊपर ऐसा होगा नहीं, बट हाँ ये हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में हो सकता है। टीम बदलने की फिराक से मुझे याद आया रोहित शर्मा, उनकी एक वीडियो बाहर आई जरा। यस, उन्होंने बड़ा अच्छा अपनी टीम को डिफेंड करते हुए बोला कि ये मेरा टेम्पल है, मैंने इस टीम को खड़ा किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा लास्ट है। ये मेरा लास्ट है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये सीजन उनका लास्ट है या विद एमआई उनका लास्ट है। और उन्होंने ये भी बोला कि अब उसके आगे तो किसी और की चलती नहीं है, उसके आगे किसके आगे तो भगवान का होला, भगवान के आगे किसकी चलती है? मतलब आप कह रहे हो कि अब ये हुई का चल रही है नहीं नहीं, वो ऐसे हो रहे हैं, भगवान के आगे किसकी चलती है? चलती है, वी हैव टू प्ले देव थोड़ा सा। तो ओवरऑल टूर्नामेंट में ये है, आई जेन्युइनली फील कि आरसीबी अगर वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो उनके पास इतना दम नहीं है कि वो 5 मैच जीतते हुए आ रहे हैं, उसके बाद वो क्वालिफाई भी कर जाए और फिर वो अपने बचे हुए 3-4 मैच और जीत के ट्रॉफी और छोड़ो ये छोड़ो, हाँ ये आप सीधे फाइनल पे आओ। चेन्नई में फाइनल है, आप कौन सी 2 टीमें देखते हो? एक तो आई वांट टू सी शाहरुख खान, ठीक है, तो वही देखिए यार, ठीक है। ठीक। दूसरा साहब क्योंकि चेन्नई है और क्योंकि धोनी है और क्योंकि पैसे भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो चेन्नई के साथ ठीक है नहीं, जाना चाहेंगे। मैं भी यही बोलने वाला था। सो केकेआर वर्सेस चेन्नई शुड बी द फाइनल। आई थिंक इससे बेहतर और कुछ स्क्रिप्ट लिखी नहीं जा सकती ऊपर वाले से। तो ऊपर वाला इससे अच्छी स्क्रिप्ट लिख ही नहीं सकता है। मतलब चेन्नई में फिनाले हो रहा है तो कुछ तो स्क्रिप्ट ऐसी होगी कि एंड इफ यू फील कि कोई और टीम है जैसे फाइनल में जाना चाहिए, इफ यू स्टिल फील कि आरसीबी के पास वो चांसेस हैं कि वो यहाँ से भी ट्रॉफी जीतने के रास्ते पर पहुंच सकते हैं जो उन्होंने कभी किया नहीं है, तो जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, थोड़ा एंगेज करो हमारे साथ, ठीक है। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज @shikhar_var। राहुल मार्किन 1। तो अगर आपके कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जरा आओ थोड़ा बताओ, और क्या क्या आपको लग रहा है कि कोच के ऑप्शंस कौन बेहतर हो सकते हैं। लेट अस नो ऑन फीवर एफएम ऑफिशियल एज वेल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ट्रेडबाजी के नए एपिसोड।